हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसके क्वेश्चन 1 to 7 हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8th करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करने हमने ये हमारे पास दिया हुआ है 8a की 3 जमा b की 3 जमा 12a की 2b जमा 6ab की 2। ये फार्मूला हमने पहले किया हुआ है। x जमा वाई की 3 बराबर होता है x की 3 जमा वाई की 3 जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab का स्क्वायर। अब ये जो है इस टाइप का ये हमें दिया हुआ है, तो हमने ये इस टाइप का बनाना है। तो इस टाइप में हम इसको लिखेंगे। x की 3 है तो 8a की 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 किसका होता है, 2 की 3 का होता है। तो क्या बन जाएगा इसका, 2a की 3 लिख सकते हैं। 2a गुना 2a गुना 2a क्या आएगा, 8a की 3 जमा b की 3 को b की 3 लिख देंगे, जमा क्या आएगा, ये फार्मूला आएगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 3 a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह क्या है b, तो b लिख दिया हमने, जमा 3a, तो a क्या है 2a और b क्या है हमारा b, तो ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब इसको हम करके देखें तो यही आएगा। देखो 2a का क्या आएगा, 2a गुना 2a 2 गुना 2a, 8a की 3 आ जाएगा, b की 3 b की 3 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2a की 2 क्या होगा, 4a की 2, तो 4 3 12, 12a की 2 b, यही है 12a की 2 b। इसको देखेंगे तो 3 दूनी 6 a b का स्क्वायर, 6 ab की स्क्वायर, यही है, सेम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्म अगर हो तो उसको हम x जमा वाई की 3 लिखेंगे। तो x हमारे पास इसमें क्या है 2a, तो 2a जमा में y क्या है b, तो 2a जमा b की 3 हो गया। अब 3 है, इसका मतलब क्या है 2a जमा b, इसको 3 बार लिखेंगे, 2a जमा b और 2a जमा b, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। गुणनखंड ही हमने करने थे, तो ये हमारा आंसर हुआ। कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उस फॉर्म में आपने ले आना है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट करते हैं इसका। 8a की 3 माइनस b की 3 माइनस 12a की 2b जमा 6ab की 2। अब ये माइनस वाला है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो उसमें दो जगह माइनस आता हमारे पास। तो ये क्या होगा, x माइनस वाई की 3 क्या होता है, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y जमा 3x वाई की 2। x माइनस वाई की 3 के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, और उसी को आगे खोल देते हैं तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। तो इसमें वही दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x की 3 लिखना है, 8a की 3 को क्या लिखेंगे हम, 2a की 3 और माइनस b की 3, और ये क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, x हमारे पास क्या है 2 3 आ जाएगा, x क्या है 2 तो 2a की 2 आ जाएगा, और ये क्या है b जमा में 3x, x क्या है 2a और y क्या है b। अब इसको आप देखोगे तो यही आएगा, 2a की 3 8a की 3 आ गया, b की 3, और इसको करेंगे 3 दूनी 6 6 इस ये आ जाएगा, 2a की 2 है तो 2a की 2 क्या बन जाएगा, 4a की 2 4 3 12 12a की 2 b आ जाएगा। ये 3 दूनी 6 6 a b, ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर है, तो 3 दूनी 6 6 ए बी की 2 आ जाएगा। अब ये हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम x माइनस वाई की 3, x हमारे पास क्या है 2a
और वाई क्या है बी, तो 2a माइनस बी की 3 हो गया। 2a माइनस 3 बी 3 बार और लिखेंगे इसको, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। जब घात 3 होती है उसका मतलब क्या आता है 3 बार उसको गुना करना, तो दो इनको वो हो गया, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 27 माइनस 125 ए की 3 माइनस 135 ए जमा 225 ए की 2। तो इसमें माइनस है तो इसमें कौन सा माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो x माइनस वाई की 3 क्या होता है, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का 2। तो अब इसको लिखेंगे 27 को क्यूब में लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं 3 तिया 9 तिया 27, 3 की 3 क्या होता है 27 होता है, और 125 है तो ये किसका क्यूब होता है 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 5 ए की 3 माइनस ये क्या होता है 3x स्क्वायर वाई। अब इसको सीधा लिख दो, 3x क्या हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और y क्या है 5 ए हो जाएगा, जमा में 3x की जगह 3 है हमारा, और y की जगह क्या है 5 ए की 2 हो जाएगा, क्योंकि y क्या है 5 ए है, तो 5 ए की 2। तो इसको अगर खोले तो यही आएगा 3 की 3 27 आ जाएगा, 5 एक की 3 125 एक की 3 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 को 5 से करेंगे तो 135, ये हमारा आ जाएगा 3 तिया 9, और ये 5 एक का स्क्वायर है तो 5 पंजे 25, तो 25 तिये 75, 75 तिया 225, ये आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई की 3, x हमारा क्या है 3 और y क्या है 5 ए, इसकी 3, इसकी घात 3 है तो इसका मतलब ये 3 बार गुना हो रहा है, तो 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए और 3 माइनस 5 ए, तो ये हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 64 ए की 3, ऐसा ही है सेम पहले जैसा, माइनस 27 बी की 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी की 3। तो इसमें माइनस आ रहा है माइनस, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा, x माइनस वाई की 3 x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। 64 किसका क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो ये क्या बन जाएगा 4 ए है तो 4 ए की 3, और ये 27 किसका होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3, ये आपने 8th क्लास में क्यूब किए थे तो आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो एक बार फिर रिवाइज कर ले उसको। माइनस 3x स्क्वायर, x क्या हमारा 4 ए की 2, और y क्या है हमारा 3, प्लस 3x क्या है 4 ए और y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये इसको देखेंगे तो यही आएगा 4 एक की 3 64 एक की 3 3 की 3, ये यहाँ पे बी भी आएगा, बी है यहाँ, तो 3 बी की 3, और यहाँ भी 3 बी आएगा फिर, और ये भी 3 बी, तो ये 3 बी की 3 27 बी की 3 आ जाएगा, 4 एक की 2 तो 4 चौक 16, और ये आ जाएगा 16, और ये तिया 48, और 48 तिया 144, और ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, और 36 तिया 108, और ए बी की 2, ये हमारा ये आ जाएगा, ये 3 नहीं है 2 है, या गलती से 3 लिख दिया, ए बी की हमारा ए बी की 2 ही आ रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं x क्या है 4 ए और y क्या है 3 बी,
तो अब 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो ये हमारा 4th का आंसर हुआ। अब 5th पार्ट करते हैं हम। 5th पार्ट हमारा क्या है? 27 पी की 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की 2 जमा 1/4 पी। तो इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें x माइनस वाई की 3 का फॉर्मूला लगेगा। x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। अब इसको 27 को क्या लिखेंगे क्यूब में? तो 3 पी की 3 आ जाएगा माइनस 216 किसका क्यूब होता है हमारा? 4 चौक ये 216 होता है हमारा 6 का। 6 छिक 36, 36 छिका 216। तो ये आ जाएगा 1/6 की 3 माइनस, अब इसको लिख देंगे 3 और x क्या है हमारा? 3p, 3p का स्क्वायर आ जाएगा। y क्या है? 1/6। अब और प्लस में 3 और x की जगह 3p और y की जगह 1/6 का स्क्वायर। अब ये यही आएगा हमारा, इसमें 36। अब इसको देखें तो 3p की 3 क्या आएगा? 27p की 3, 1/6 216 और ये हमारा आएगा 9/2 पी की 2। कैसे? ये 3 दूनी 6 का हमारा कट गया तो 3 3 9 पी स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये आ गया। अब ये भी कटेगा हमारा 3 दूनी 6 और ये हमारा 6 का स्क्वायर है हमारा ये यहाँ पे। तो 6 गुना 6 होगा ना, तो ये 6 गुना 6 ही लिख देते हैं हम, इसको स्क्वायर काट देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया और इस 3 से 3 दूनी 6 तो ये क्या बच गया? 2 दूनी 4 तो 1/4 पी ही आ जाएगा हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई की क्यूब। x क्या हमारा? 3p माइनस 1/6 की क्यूब। अब इसको 3 बार लिख दो। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा आंसर आ। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।